journey of undifferentiated cells can be visualized as balls rolling. Cell specialization and a breakthrough by Japanese scientist Dr. Yamanaka that trick adult cells to turn. जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे ब्रेक थ्रू अवार्ड के बारे में जो मिला है सिया गोडिका को। क्या है पूरा मामला और कितने रुपए मिलते हैं, जिसे साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है, सब कुछ बताएंगे। सिया गोडिका ने ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज 2023 इंटरनेशनल साइंस वीडियो कंपटीशन जीता हुआ है और इससे बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो होता है, अतिरिक्त जो कार्य होते हैं, उसके चलते इनको ये मिला है। और प्राइज मनी सुनकर आपके होश उड़ने वाला है। इनको लगभग 3.3 करोड़ रुपए का अवार्ड प्राप्त हुआ। ये बेंगलुरु की 17 वर्ष की सिया गोडिका है, इन्हें ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला गया है। हम बात करेंगे जहां IIM और IIT से पास बड़े बड़े दिग्गजों को उतने पैकेज की नौकरी नहीं मिलती है जितने का पुरस्कार महज 17 साल की लड़की ने जीत ली है। दुनिया भर के तकनीकी दिग्गजों द्वारा आयोजित फेमस प्रतियोगिता में बेंगलुरु की एक लड़की ने बाजी मार ली है और करीब 3 करोड़ 32 लाख रुपए का पुरस्कार जीत लिया है। बेंगलुरु की 17 वर्षीय सिया गोडिका ने ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज 2023 इंटरनेशनल साइंस वीडियो कंपटीशन जीता है और इस जूनियर चैलेंज 2023 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वीडियो प्रतियोगिता की स्थापना गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन यानी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिला चान, रूसी टेक दिग्गज यूरी मिलनर और उनकी पत्नी जूलिया और अमेरिकी उद्यमी एनी वोल्स्की ने की थी, यानी कि कई लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दरअसल यह लाइफ साइंस, फिजिक्स तथा मैथमेटिक्स में मूलभूत अवधारणाओं के बारे में रचनात्मक सोच को प्रेरित करने के लिए बनाई गई एक वैश्विक विज्ञान वीडियो प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता ब्रेक थ्रू पुरस्कार फाउंडेशन के $3 मिलियन ब्रेक थ्रू पुरस्कार का विस्तार है, जिसे विज्ञान के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। सिया गोडिका को यह पुरस्कार जीतने पर कितने रुपए मिले होंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। सिया गोडिका को यह पुरस्कार जीतने पर लगभग $4 लाख यानी करीब 3.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 3.32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा की छात्रा सिया ने यामानका फैक्टर्स नामक एक वीडियो बनाकर जूनियर चैलेंज जीती है, जिसमें वह एक बुजुर्ग महिला की भूमिका निभाती हैं और जो फिर से जवान बनने के लिए उम्र में पीछे आती है। इसके लिए वह नोबेल विजेता शिन्या यामानाका की प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल तकनीकी का प्रदर्शन करती हैं, जो कथित तौर पर कोशिकाओं पर समय पीछे कर सकते हैं, यानी कि अपने समय के पीछे चले जाना। ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन ने कहा कि सेलुलर रिप्रोग्रामिंग पर नोबेल पुरस्कार विजेता शिन्या यामानाका की खोजों को समझाने वाले उनके विजेता वीडियो के लिए सिया को $2,50,000 यानी लगभग 2 करोड़ 7,47,375 रुपए की कॉलेज छात्रवृत्ति मिलेगी। सिया की विज्ञान शिक्षिका अर्का मौलिक को पुरस्कार में से $50,000 यानी लगभग 41,49,475 रुपए का हिस्सा मिलेगा, जबकि उनके स्कूल न्यू अकादमी को कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन की गई $1 लाख यानी लगभग 83,325 रुपए की लैब मिलेगी। बयान में कहा गया है कि यह वीडियो में हाईलाइट की गई तकनीकी उम्र से संबंधित और अपक्षयी रोगों के इलाज के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, यानी कि इससे बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी कल्पनाशील, चिंतनशील चीज़ें निकल के सामने आई हैं। दरअसल सिया गोडिका को अपने दादा दादी को कैंसर और तंत्रिका संबंधी समस्याओं से लड़ते हुए देखकर प्रेरणा मिली थी। सिया को इस साल लॉस एंजल्स में एक समारोह में 2024 ब्रेक थ्रू पुरस्कार विजेताओं के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। उनके भाई समय गोडिका 6 साल पहले विजेता रहे थे। इस साल ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज के लिए 100 देशों के 2,400 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया था और जिसमें से सिया ने यह जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ये बेंगलुरु की 17 वर्षीय बच्ची हैं और जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। तो ये रहा एक्स्ट्रा कैरिकुलम, जिसे हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करना, और जितना शायद कोई अपनी लाइफ में नहीं कमा सकता है उतना उन्होंने सिर्फ प्राइज मनी के द्वारा स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त कर ली है। तो ये क्या है, मोटिवेशन कह सकते हैं, एक देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जैसा कि हमने बताया कि उनके भाई भी पहले ये पुरस्कार जीत चुके हैं, तो उनके भाई ने इनकी पूरी मदद की होगी, जिससे कि उनको ये सफलता प्राप्त हुई होगी। जिनका नाम है समय गोडिका, वो 6 साल पहले विजेता रहे थे और 100 देशों के 2,400 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया था और जिसके बाद ये सारा सिलसिला निकल के आया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार सिया गोडिका के लिए भी दे सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।